नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बांसुरी की बात करेंगे। जी, क्या बांसुरी भी आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है? इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का विचार। आज शब संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार। आज अष्टमी 8:23 तक। आज शतभिखा नक्षत्र 11:05 तक होंगे। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:59 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और बात करते हैं बांसुरी की। एक बांसुरी वो थी जब जिसका उलाहना दिया जाता है कि रोम जलता रहा और नीरू बांसुरी बजाता रहा। और एक बांसुरी कृष्ण की भी प्रमाण में आती है। तो आइए हम देखते हैं कि बांसुरी का जीवन के कष्टों से क्या संबंध है। असल में देखें तो जीवन में कष्टों का आना जाना लगा रहता है, परंतु कोई कष्ट उनके जीवन से हो सकता है जा ही ना रहा हो, यानी स्थायी तौर पर कोई कष्ट बन गया हो या लगातार जीवन कष्टों से भरा रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं ना कि बांसुरी असल में सुकून का, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पुगराए। तो ये जो बांसुरी है उसका संबंध कहीं ना कहीं सुकून से है। तो हम आज बांसुरी के उपाय आपको बताएंगे। अगर हम बांसुरी की बात हिंदुस्तान में करें तो हिंदुस्तान में भी लोग अपने पूजा के घर में कृष्ण की बांसुरी रखते हैं। अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ भी बांसुरी फेंग शुई में इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में बांसुरी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं बांसुरी रखने के लाभ। यदि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप बांसुरी अपने घर में रखिए, इससे काम में सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापारी हो तो बिजनेस में लाभ होगा। यदि आपके घर में वास्तु दोष हो तो वास्तु दोष दूर होगा। अगर नौकरी करते हो तो नौकरी में तनाव दूर होगा। अगर आप बीमार रहते हो तो स्वास्थ्य लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन अगर बाधित हो तो मधुरता आती है। आर्थिक कष्ट बढ़े हुए हों तो आर्थिक कष्ट कम होते हैं। संतान को लेकर अगर परेशान हो तो संतान की प्राप्ति होती है। विवाह में परेशान हो तो विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। मतलब एक बांसुरी के कितने लाभ। चलिए अब देखते हैं कि बांसुरी से बदल सकता है भाग्य। अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कामों में सफलता के लिए आपको बेडरूम के दरवाजे के ऊपर में 2 बांसुरी लगानी चाहिए। यदि बिजनेस में हानि हो रही हो तो दुकान में बांसुरी लगानी चाहिए। नया बिजनेस कर रहे हो तो दुकान की छत पर 2 बांसुरी लगानी चाहिए। घर में अगर वास्तु दोष हो तो मुख्य द्वार पर 2 बांसुरी लगाएं। नौकरी में तनाव बढ़ रहा हो तो घर में बांसुरी रखें। कोई मुसीबत बार बार आ रही हो तो प्रवेश द्वार पर 2 बांसुरी क्रॉस करके लगाएं। और किसी की तबीयत लगातार खराब रहती हो तो पीड़ित अपने तकिए के नीचे बांसुरी रखे तो फायदा होता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ रहा हो तो आप अपने तकिए के नीचे बांसुरी रख सकते हैं। आर्थिक कष्टों में परेशान हो तो घर में चांदी की बांसुरी रखिए। संतान पाने में अगर आपको तकलीफ आ रही हो तो तकिए के नीचे बांसुरी रखें। विवाह में देरी हो रही हो तो तकिए के नीचे लाल बांसुरी रखें। मतलब एक बांसुरी के ढेर सारे उपाय। असल में हमारे यहाँ बांसुरी के जो शगुन है वो ढेर सारे होते हैं। ज़्यादातर जितने सनातनी हैं सभी अपने घर में लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति का पूजन करते हैं और बांसुरी अनिवार्य रूप से वहाँ होती है। मतलब ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इस समाधान को ले ही रहे हैं। आइए अब बात करते हैं 12 राशियों की। और 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी इसकी। अगर हम 12 राशियों में मेष राशि की बात करें तो 2 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1, ग्रहों का जो परिवर्तन है, इसमें मेष राशि से वृषभ राशि पर सूर्य, बुध और शुक्र तीनों पहुंच गए। मतलब लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, मगर मन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। मेंटल कंडीशन बढ़िया रहेगी। चंद्रमा मंगल के साथ में आ गए। ये महालक्ष्मी योग है। मतलब कुल मिलाकर के धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर आ रही है। गुरु शनि दशम स्थान में है। वर्क प्लेस या आपकी नौकरी में कोई खतरा नहीं। भाग्य स्थान में केतु है। यात्राओं को टाला जा सकता हो तो जरूर टालना चाहिए। तीसरे स्थान में राहु है। अब बहुत अधिक काल्पनिक न रहे। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि काले तिल या काले वस्त्र का दान करें और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें तो फायदा होगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। लगातार वर्क प्लेस में काम अधूरा हो सकता है, मतलब हो सकता है डिले करने की आदत आपकी ठीक ना हो। बहरहाल 8वें स्थान में केतु, यात्राएं यहाँ भी टालनी होंगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, सहयोगियों से तनाव हो सकता है, एग्जैक्टली इसे टालना होगा आपको। बहरहाल क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप राहु के मंत्र का जप करें। राहु का मंत्र इसलिए क्योंकि दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावनाएं बन सकती हैं, विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए कि एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी चीनी किसी पीपल पेड़ के नीचे रखें, दुआ करें कि सूक्ष्म जीव इसका आहार लें, और एक पात्र में पानी रखें, इससे भी आपको फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में राहु है। बेवजह का विवाद बिल्कुल ना करें, धोखा खा सकते हैं, सोच समझकर काम करें। सबॉर्डिनेट्स पर थोड़ा सा नज़र रखने की जरूरत है। हो सकता है क्योंकि लग्न में राहु है तो डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। इस समय अष्टम स्थान में पड़े हुए बृहस्पति के साथ में शनि, हालांकि बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, मगर फिर भी लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। गाय को रोटी खिलाएं, मंगल के मंत्र का जप करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। राहु पहुंचते 12वें स्थान में, 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सीनियर्स के बीच में थोड़ा सा कार्य प्रणाली को लेकर के अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, मगर पारिवारिक व्यक्ति के स्वास्थ्य के उलझन के कारण मन परेशान रहेगा, दिन भर व्यस्तता रहेगी। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, खीर का भोग लगाकर बच्चों में बांट दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। व्यावसायिक मामलों को पूरी मेहनत से हैंडल करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। विज्ञापन प्रचार के जरिए भी आपको फायदा हो सकता है। अपने पब्लिक रिलेशन को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एग्जैक्टली 11वें स्थान में राहु है। बहुत सारे मामलों में आपको फायदा हो सकता है। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर इस समय हम वृषभ राशि में पड़े हुए सूर्य व शुक्र को देखें तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध शुक्र आपको काफी फायदा देंगे। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक कर लें और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में एक बात ऐसी लिखी है जिसका सही में मतलब होता है दिन भर आप मनोरंजन में व्यस्त हो सकते हैं। जी आज के दिन ये थोड़ा सा कठिन है। नई व्यापारिक डील हो सकती है, बस अपने ईगो को मत आने दें। पुराने विवाद का भी हल निकल सकता है। क्या करना चाहिए? लहसुनिया धारण करें, केतु के मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए दो महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 कि भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं राहु और अष्टम स्थान में पड़े हुए हैं बुध, सूर्य और शुक्र। एग्जैक्टली अगर हम इन 4 ग्रहों को देखें तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में उलझने बहुत है, परेशानियां हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आपका टैलेंट आपको समय से बचा पाएगा। कार्यस्थल में किसी प्रकार का जो एक्सपेंशन है वो लोगों की थोड़ी जलन दे सकता है। अपने काम पर थोड़ा समय पर ध्यान दें। आपके सबॉर्डिनेट्स आपको चीट कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी रहेगी, खासकर वाहन चलाते समय सावधान रहें। क्या करना चाहिए? मंगल के मंत्र का जप करें, तांबे की अंगूठी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में 7वें स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र पड़े हैं, यानी दोस्तों का साथ मिलेगा। गड़बड़ है। अष्टम स्थान में पड़े हुए राहु बेहद गड़बड़ है, सावधान रहना पड़ेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए 3रे स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि है। दिमाग अभी तक तो ठीक चल रहा है मतलब कुल मिलाकर के फायदा है। अगर हम मंगल और चंद्रमा को देखें तो मुझे लगता है कुंभ राशि यानी 4थे स्थान में महालक्ष्मी योग बनाता है जो आपको थोड़ी देर के लिए सुकून जरूर देगा। बहरहाल क्या करना चाहिए? गायों को हरा चारा खिलाएं, गणेश मंत्र का जप करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके स्वामी धन स्थान में बैठे और 3रे स्थान में बैठे हैं मंगल और चंद्रमा। आइए देखते हैं कि एनर्जी बहुत अच्छी है, अच्छी सोच है, अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब कुल मिलाकर के बढ़िया रहेगा। बहुत सारी व्यस्तता होगी तो समाज में अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग पूजा पाठ जैसे आध्यात्मिक उपक्रमों में व्यस्त रहें। क्या करना चाहिए? हरी मूंग का दान करें, मसूर की दाल, गुड़ का दान करें, गायत्री मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में 2 ग्रह बैठे हैं, मंगल बृहस्पति के साथ में शनि। शनि अगर लग्नेश होकर के बैठे हैं तो स्वभाव का
न्यायपूर्ण होना आपको काफी सफलता दिलाएगा। द्वादशीश और तृतीयश बृहस्पति, हालांकि वक्री होकर बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, मगर फिर भी बुद्धि ठीक रहेगी। यहाँ पर चंद्रमा के साथ में मंगल संपत्ति के योग देते हैं। इस समय अगर वृषभ राशि पर पड़े हुए बुध शुक्र को देखें तो ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, व्यस्तता रहेगी। थोड़ा भगवान चंद्रमा का ध्यान करें, चंद्रमा के मंत्र को जप करके, और फिर सौभाग्य सामग्री का दान करें तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। आज का दिन इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा बेहतर होगा। मंगल के साथ में चंद्रमा है, 12वें स्थान में गुरु शनि, सेहत का ध्यान रखना होगा, संपत्ति का ध्यान रखना होगा। इस समय वर्क प्लेस में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। करियर और व्यवसाय से जुड़े मामलों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। पारदर्शिता और दूरदर्शिता दोनों का ध्यान रखें। बेवजह के र्यूमर्स उड़ सकते हैं। अपने काम को सही समय पर अंजाम देने का प्रयास करें। क्या करना चाहिए? दत्तात्रेय मंत्र का जप करें, राम दत्तात्रेयाय नमः। और अगर संभव हो तो छाया पात्र का दान करें। अब आप सोचते होंगे छाया पात्र है क्या? एक साफ नए पात्र में तेल भर करके चेहरा देखकर उसे दान कर देना दक्षिणा सहित छाया पात्र का दान कहलाता है। तो ये फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, सिवाय इसके कि मंगल और चंद्रमा 12वें स्थान में है, तो सेहत को लेकर के बहुत ध्यान रखना होगा। काम को लेकर के थोड़ी उलझनें हो सकती हैं क्योंकि भाग्येश 12वें स्थान में बैठे हैं, तो लगातार कामों में उलझनें आ सकती हैं, सावधान रहना पड़ेगा। इस राशि वाली जातकों को संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। 2.25 दिन तक थोड़ा धैर्य रखें। कोई कीमती वस्तु खो सकती है, धन की परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को वात रोग, कुछ लोगों को काम में रुकावट आ सकती है। क्या करें? तो लाख टके की बात तो यह है कि आपका स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आहार का संयम रखें। तीसरी बात, गाय और कुत्ते को एक एक आहार दे दें। खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जब हम चर्चा कर रहे थे कि बांसुरी आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, तो निश्चित तौर पे अपने घर में बांसुरी रखें, हो सके तो बांसुरी बजाएं। इससे आपके घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, वाई के त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी सादर प्रणाम करता हूँ जी। मैं ये मेरे दामाद और बेटी के विषय में मैंने पिछले वर्ष भी पूछा था वैसे ही सवाल आपसे, अभी वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। ये मैंने उनका दामाद जी का जन्म है 20/2/1978। 20/2/1970। 78। समय बता दें। समय है 4:25। सुबेरे शाम प्रातः। अच्छा, और जन्म स्थान? मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटी का भी है साहब, इसके दोनों का आपस में तालमेल नहीं हो रहा 1.5-2 साल से। एक मिनट। दामाद के साथ क्या परेशानी है बताइए जरा। ये बेटी का भी लिख लीजिए जरा। मैं एक के बाद एक कर लूँ ना, स्क्रीन पे क्या है। हमारे वो असल में प्राइवेट जॉब में थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बेटी है जिनकी वो थोड़ी सी माइल्ड ऑटिस्टिक है, उसकी वजह से ये मेरे पास रहती थी। अब उन्होंने नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस में लग गए और वो आपस में इसी वजह से तालमेल नहीं बन रहा है। चलिए यही देखते हैं। दामाद का जन्मलग्न धनु है, उनकी राशि कर्क है। तृतीय शनि नीचस्थ होकर के पंचम स्थान में मैरिटल लाइफ को भी कम करते हैं और कहीं जिंदगी में भी अस्थिरता लाते हैं। ये एक बड़ी बात है। जैसे आपने बताया उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो निश्चित तौर पर आय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, मेंटल पीस भी नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि केतु की दशाएं चल रही हैं अक्टूबर 2020 तक। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्दी अगर इन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो फिर ये बड़े तनाव में फंस सकते हैं। ये तनाव 2 तरह का होगा, एक तो व्यावसायिक होगा और एक मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसके लिए सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि केतु भाग्य स्थान में है, अगर इन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो नौकरी अच्छी जगह फिर से मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न बताइए, बेटी की तारीख बताइए। बेटी की तारीख है सर 21 जुलाई 1977। एक बार फिर से। 21 जुलाई। राइट, 21 जुलाई 1978। 77। राइट, और जन्म समय? 1:32 रात को। अच्छा, तो मतलब 20-21 की रात में। जन्म स्थान? चांदपुर, जिला बिजनौर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस इन दोनों का साथ तालमेल नहीं हो रहा है, कैसे मतलब ये यहाँ इस बच्ची की वजह से रह रही, क्योंकि ऑटिस्टिक है थोड़ी ही। पहले भी बहुत बार पूछा मैंने इस बच्ची के बारे में आपसे। 11 साल की है ये।
चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इनकी सिंह है, पंचम स्थान में राहु है और शनि तीसरे स्थान में बैठकर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। यदि हम शनि की स्थिति देखें तो भाग्य शनि अगर तीसरे स्थान में बैठे हैं मतलब भाग्य में कमी करते हैं, और पांचवें स्थान में राहु है मतलब संतति अवरोध आता है। राहु पर शनि की पूर्ण दृष्टि होती है जिसका मतलब है पितृदोष है। ये एक्स क्रोमोसोम से होल्ड होने वाली जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब पितृदोष है, इसे हम पितृदोष कहते हैं। तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। इससे एक और बच्चा हो जाएगा जिससे मैरिटल लाइफ में जो आने वाली परेशानियां ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल ये है कि सब कुछ बीच में ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो इस समय जो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में गुरु का ही अंतर है। यदि थोड़ा भी प्रयास करें तो जुलाई के पहले पहले मामला बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति एकादशीश होकर के धनुस्थान में बैठे हैं। तो ये दो उपाय करने चाहिए, एक तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध, रुद्राभिषेक, सर्प श्राद्ध करा करके श्रवण नक्षत्र में, और फिर बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बात करने से समाधान होगा और निश्चित तौर पर इनका मैरिटल लाइफ से स्टेबल हो जाएगा। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में सफलता के लिए बांसुरी का होना जरूरी है। बांस जिसके ठीक ठीक छेदों से ठीक सा सुर निकलता है, इसे बांसुरी कहते हैं। बांसुरी एक बांस का वो टुकड़ा है जो आपके जिंदगी के सुर को ठीक कर देती है। इसलिए बांसुरी को हमारे यहाँ शगुन द्रव्य माना, मतलब जिसके रखने से घर में शगुन होता है। तो बांसुरी रखना चाहिए, बांसुरी बजाना भी चाहिए। खासकर इन दिनों में जो ग्रहों की स्थितियाँ और कोरोना महामारी की स्थिति है, ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का पूजन भी बहुत अच्छा होगा। तो भगवान कृष्ण का पूजन करें और कृष्ण के पास एक बांसुरी जरूर रखें और बांसुरी की भी पूजा करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि परेशानियां दूर होंगी और आप बेहतर हो पाएंगे। इन दिनों में एक परेशानी ये जो कोरोना महामारी की चल रही है, इसमें बहुत सारे दर्शक हमसे ये प्रश्न करते हैं कि पंडित जी कोरोना कब तक चलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि सितंबर तक ये कोरोना लगातार बढ़ता रहेगा। सितंबर कोई 20-22 के आसपास में ये कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू होगा और मुझे ऐसा लगता है नवंबर के आते आते काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। मगर इस बीच में क्या, इस बीच में आपको अपनी दैनिक दिनचर्या खोलनी होगी और कोशिश ये करना होगा कि सुरक्षित होकर के आप अपने दैनिक कार्यों को करते रहें। याद रखें, ये एक तरह की महामारी है। इस पूरी सदी में इससे पहले किसी ने ये अनुभव नहीं किया, इसलिए हर एक के पास में अनुभव कम है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, कुछ गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, पर सब कुछ ये जाने रहिए कि गलतियों को स्वीकार करते हुए, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सरकार का सहयोग करना है। याद रखिए, चाहे परिस्थितियां ठीक हो या प्रतिकूल, यदि देश बचा रहेगा, कोरोना पर हम कंट्रोल कर पाएंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। इसके लिए आपको 5 उपाय करने चाहिए। नंबर 1, रोज भगवान के नाम का जप करें। आप शैव हो तो भगवान शिव का, अगर आप वैष्णव हो तो भगवान विष्णु का, शाक्त हो तो दुर्गा जी का, ये नाम जाप करते रहें। थोड़ा ग्रंथों का स्वाध्याय करें, गीता, भागवत, पुराण, योग वासिष्ठ, सांख्य, जो भी आपको अच्छा लगे पढ़िएगा। अच्छा ग्रंथ है योग वासिष्ठ, अगर आप योग वासिष्ठ पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको गूगल में मिल जाएगा। फिर तीसरी बात है सत्संग, चौथी बात है दान और 5वां बात है यज्ञ। ये 4 चीज़ें कर लें तो फायदा होगा। चलिए, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राठौर जी। राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म है 1 नवंबर 1992। जी बहुत अच्छा, बताइए जन्म समय और बता दें। जन्म समय दोपहर में 1:45। और जन्म स्थान बता दें। मोरेना, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। अभी तो आप ही बताइए मोरेना की स्थिति कैसी है, लॉकडाउन है? और पंडित जी, मैं एक्चुअली क्या है कि भोपाल में सेटल हूँ, भोपाल में रह रहा हूँ इस समय। भोपाल में तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये बेटा एमटेक स्ट्रक्चर है सिविल से, और उसकी शादी के बारे में जानना चाह रहा था, शादी कब तक संभावित है? चलिए, कोरोना महामारी में हमने 2 ऑनलाइन शादियां कराई, ये भी एक तरह की कोरोना का एक प्रयोग था। इस बच्चे की भी शादी के लिए आप अपनी सूट तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस बच्चे की शादी होने ही वाली है।
मुझे लगता है 20 जून के पहले शादी तय हो जाएगी। शादी से पहले अगर आपने अर्क विवाह कराया, अर्क विवाह शनिवार या रविवार को किया जाने वाला एक उपक्रम है, आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसको आक के पेड़ को गमले में लगा करके और पूजा की जाती है। इस प्रकरण का उल्लेख कर्मठ गुरुनाम ग्रंथ पे है। यदि आपके पास में अच्छे पंडित जी हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर गूगल में सर्च करिए और फिर मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल करिए, फिर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा टेक्स्ट, और वो अपने पंडित जी से करा लीजिए। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराई जाती है अर्क विवाह, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि इसकी मकर है, लग्न में शनि है, इसलिए शादी में परेशानी है। एक छोटा सा संकेत भी हो सकता है, बच्चे का अपनी कोई चॉइस हो तो वो चॉइस भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय है, और विदा लेते समय मैं एक औपचारिकता करता हूँ। मुझे लगता है ये मेरा निजी धर्म है और ऐसा करना चाहिए। इस कोरोना महामारी के बीच में अपने आपस का जो साहचर्य है या संवाद है वो खत्म मत करिए। लोगों से बात करते रहिए, मतलब टेलीफोन पे लोगों के साथ अकेलापन न महसूस होने दें। आपस के लोगों की रक्षा करिए। ये याद रखिए कि महामारी है, आज है कल चली जाएगी। कुछ एहसास, कुछ अनुभव दे जाएगी। डरने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसके साथ जीना सीख जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा पहनें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, कम से कम लोगों से मिलें, घर में सुरक्षित रहें, परिवार के साथ हॉबीज़ का ध्यान रखें। बढ़िया आप परिवार में ही थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, सबको मोटिवेट करते रहें और अपने लोगों से बात करते रहें। अगर ये कुछ करेंगे तो ये वक्त कट जाएगा। और याद रखें, ये तूफान आया है, चला जाएगा, मगर आपके जीवन में कुछ अनुभव जरूर दे के जाएगा। इस अनुभवों के लिए आपको घर में रहना है, खुश रहना है, अपने अपनों के बीच में रहना है। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।